कहानी वाला आपके समक्ष एक रामायण के प्रसंग के साथ। केवट भगवान राम के मर्म को कैसे जानता था? रामचरितमानस के अयोध्या कांड में संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। अब प्रश्न यह उठता है कि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने के बाद भी जिनके मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते, उन्हीं श्री राम के सामने ही केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। बड़ी विचित्र बात लगती है, पर विद्वान तुलसीदास जी भी मिथ्या नहीं लिखते। संत तुलसीदास जी को पूर्ण विश्वास था कि केवट न केवल भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के मर्म को जानता था, वरन अपनी इस उपलब्धि के विषय में गर्वपूर्वक स्वयं प्रभु श्री राम के सामने कहने का साहस भी रखता था। तभी उन्होंने ऐसा लिखा। वो चित्र तो आपने देखा ही होगा जिसमें क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। एक बार विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, और वह उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकारा। फुंकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उन्होंने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार से उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। उसे पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी ने भी इस तथ्य को जानते हुए इसलिए अपनी चौपाई में केवल केवट के मुख से कहलवाया है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। केवट कहता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे, जैसे वह उनसे पूछ रहे हो, कहो अब मैं क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे के स्पर्श करना चाहता था और तुम लोगों ने इसे भगा दिया, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। जय श्री राम।